हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ श्रीजा, मैं गृहिणी हूँ। इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ ये जो धूप स्टिक्स है मैं घर पे बनाई थी। इसको मैं कैसे बनाया और क्या रिजल्ट्स आया है वही इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। इस धूप स्टिक्स को बनाने के लिए सबसे पहले मैं लिया है नारियल का जो छिलका रहता है उसको मिक्सी जार में डाल रही हूँ। उसके बाद इसमें जो कुछ फूल है सुखा लिया है उसको भी इसमें डाल दिया है। फूलों में भी मैं गेंदा और रोज पेटल्स को लिया है। तो इसको अच्छे से पीसने के बाद इस तरह से छान रही हूँ। छानने के बाद जो छन्नी में बचा है फिर से जार में डालकर पीस लेना है। पीसने के बाद जो आया है उसको छन्नी में डालकर फिर से इस तरह से छानना है। छानने के बाद छन्नी में बचा जो मिश्रण को जार में डालकर फिर से पीसना है, फिर से छानना है। इसी तरह से जब तक ये क्वांटिटी कम नहीं पड़ जाता तब तक इसको यही प्रोसेस करते रहना है। तो पूरा छानने के बाद बर्तन में जितना भी मैं छान कर निकाली हूँ पाउडर को, इसमें और कुछ चीज़ें मिलाकर फिर से इसको एक बार ब्लेंड करके फिर से इसको छान कर जो बाकी प्रोसेस करूंगी। इसको मैं इंस्टाग्राम में देखकर कुछ मॉडिफिकेशन करके कुछ अलग से इसको बनाने के लिए कोशिश की थी। पूरा वीडियो देखने के बाद आप जरूर बताना कि क्या गलत कर दिया मैंने इसमें। मैं नहीं सोची थी कि ऐसा खराब हो जाएगा। आपको ऐसा देखने से पता नहीं चलेगा। पूरा वीडियो देखिए मैं कहाँ से क्या ज़्यादा डाल दिया, कम डाल दिया, क्या नहीं डाली, वो समझ नहीं आया क्योंकि ये इतना ख़राब हो गया कि मेरा पूरा मुड़ाव हो गया। मैं इतना मेहनत करके इसको बनाए। यहाँ पे आपको वीडियो बहुत कम दिखेगा, ज़्यादा तक मैं कट करके कुछ क्लिप्स को फास्ट फॉरवर्ड करके अपलोड किया है। ठीक है, अभी जो प्रोसेस देखते हैं तो उसके बाद फिर बात करते हैं। छानने के बाद जो आया है बर्तन में उसको जार में डाल दिया है। अब इसमें डाली हूँ कपूर जो डेली यूज होता है। अब जो डाली हूँ भीमसेना कपूर, इसको पेड़ का दौरान बनाया जाता है। इसके बाद जो डाली हूँ हवन का सामग्री होता है उसको 1 कप भरकर डाली हूँ। और उसके बाद साम्राणी भी 1 कप डाली हूँ। हम लोग इसको साम्राणी बोलते हैं, यहाँ पे इसको लोबन कहते हैं। उसके बाद डाली हूँ जावित्री यानी जापत्री भी इसको बोलते हैं। ये सब चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है। उसके बाद फिर से इसको इस तरह से छानने लगी। छानने के बाद जो बचा है उसको फिर से जार में डालकर ग्राइंड करके फिर से छानी हूँ। ये जो प्रोसेस जो पहले किया है सेम अभी वैसे ही इसको ग्राइंड करते गए जब तक कि इसका क्वांटिटी कम नहीं हुआ। ये सब छानने के बाद फिर से इसमें कुछ मिलाकर धूप स्टिक्स का जैसा रहता है वैसा इसको बना लिया है। जब मैं इसको बना रही थी इस पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो गया था मुझे को, क्योंकि इतना अच्छा खुशबू दे रहा था। तो उसका जो खुशबू ना कम से कम 2 दिन तक उसका जो खुशबू महक रहा था और कुछ देर तक पूरा घर खुशबू से भरा हुआ था। तो इसलिए मेरे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो गया। तो मैंने इंतज़ार कर रही थी जब सूख जाएगा तुरंत में भगवान का पास इसको जलाकर रखने के लिए। मैं स्पेशली इसलिए एक्साइटेड थी। जब भी आप नया कुछ करते हो या बनाते हो वो किसके लिए बनाया या किया है उनको प्रेजेंट करने के लिए आपके अंदर दिल चाहती है तो जल्दी से करो। ये मैं स्पेशली भगवान के लिए बनाई थी तो मुझे को ये था कि पहले भगवान को इसको जलाकर सामना करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैं छान लिया है उसमें कुछ जो चीज़ें डाली हूँ। जो पहले डाली हूँ चंदन का पाउडर है और 3 बड़े चम्मच गाय का शुद्ध घी। उसके बाद 2 बड़े चम्मच गेहूं का आटा डाली हूँ। लगता है कि यहीं पर मैं गलती कर लिया है। तो उसके बाद डाली हूँ ये अरगजा है। इसको मैं पहले भी आप लोग के साथ शेयर किया है। इसको थोड़ा सा इसमें मिलाया है। ये चुटकी बार होता है पर बहुत अच्छा खुशबू देती है। और इसमें थोड़ा गंगा जल मिलाकर इस तरह से मैं गोल होने की तरह बनाया है इसको। आप देख सकते हैं अभी इस कंसिस्टेंसी में बनाया है। उसके बाद धूप स्टिक्स जैसा शेप देने के लिए नोजल का मैं यहाँ पे यूज किया है। तो या तो हाथ से भी बना सकते, मैंने नहीं सोचे ना कि ऐसा हो जाएगा इसलिए मैं अलग अलग तरीका से इसमें बनाकर भी दिखाया है। मैं इसको बनाने का 3 साल से सोच रही थी पर बना नहीं पाई। पर मैं जब बनाने लगी तो ये सब हो गया। तो मैं जब भी अपने जगह में जाती ना तब वहाँ से कुछ ले आती, जैसे साम्राणी यानी लोबन, उसी के साथ कुछ धूप स्टिक्स, उसी के साथ साथ धूप स्टिक्स बनाने के लिए कुछ पाउडर भी मिलता है ये सब, इसी के साथ कुछ पूजा का सामग्री भी ले आती। उससे आराम से मेरे काम हो जाता। ये सब का जो झंझट मुझे को ज़रूरत नहीं पड़ते थे। पर जब मैं बहुत लंबा समय हो गया जाने का तो ये सब चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। कोई जाते तो ले आते थे, वो भी 5 साल से तो कोई ला भी नहीं पा रहे। इससे हम सोचे कि खुद हम बनाकर देखेंगे, अगर अच्छा है तो मैं ही खुद बनाकर देखूंगी। जब तक मैं नहीं जाएंगे तो फिर वो पाउडर लेके आएंगे। जो पाउडर मैं कोन बनाने के लिए लाती हूँ ना वो पाउडर ऑनलाइन से भी मिल जाता है। पर क्या है ना
प्राइस का बहुत अंतर है। वहाँ से मैं लाती हूँ तो बहुत कम प्राइस है। जैसे मैं वहाँ से लाती हूँ कि 100 ग्राम की जो पैकेट होता है वो 20 से लेके 30 रुपए के बीच में रहते हैं, मतलब एक बार का जो उसका दाम बदलते रहते हैं। वही जो 100 ग्राम का पैकेट मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन में अलग अलग प्राइसेस रहता है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट से अगर कंपेयर करेंगे तो मीशो में थोड़ा कम ही रहता है। 100 ग्राम का पैकेट 120 से लेके 150 तक रहता है। तो उसी दाम से मैं कम से कम 5-6 पैकेट्स वहाँ से खरीद के ले आ सकती। तो इसलिए मैं छोड़ दी थी। अगर घर पे मैं बनाए तो सक्सेस हुआ तो मैं उसी को ही बनाऊंगी। इसको बनाने के लिए भी मुझे को थोड़ा सा पैसा खर्चा करना पड़ा है, पर उससे कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा कम ही होता है और ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकती हूँ। और अपने हाथों से बनाया चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू रहता है अपने नज़रों में। और मुझे को तो सबसे ज़्यादा पसंद है खुद बनाकर यूज करना, तो इसलिए मैं इसको बनाई थी। जब मैं इसको बनाकर बाद दिन भगवान का सामने जलाई थी, ये तो मैं बाद में शूट किया है, तुरंत ही बुझ गया था। फिर तुरंत मैं इसको जला कर रखी थी, शायद अंदर कहीं से कच्चा रह गया होगा इसलिए ऐसा हुआ होगा। फिर से मैं इसको अच्छे से सुखा कर फिर से जलाई थी, फिर से वही हाल हो गया। मैं कितना सारा इसमें लगभग 5 से लेकर 6 ऐसे धूप स्टिक्स को जला दी थी, कुछ ऐसे फेंक दी थी, कुछ इसी में ही रख ली थी। जितना भी मैं जलाई थी ना, सारा धूप स्टिक्स का जो हाल है यही हो गया। बस थोड़ा सा वो जलता है, धुआं निकलता है, फिर तुरंत बुझ जाता है, फिर तुरंत हमको जलाना पड़ता है। यही पर मैं ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी। तो और एक बात है कि इसका जो खुशबू है वो भी इतना अच्छा नहीं आ रहा था। जब मैं बना रही थी तब का जो खुशबू, सूखने के बाद जो खुशबू अलग हो गया। तो पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है। मैं तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी कि ये अच्छा खुशबू निकलेगा, पर नहीं आया। वो भी नहीं था और ये भी नहीं था। तो मैं यहाँ पर कुछ तो गलती कर दिया मुझे को लगा। ये हाल होने के बाद सारा धूप स्टिक्स को एक पन्नी में लपेट के छुपा दी थी। जब भी वो मेरे नज़र में आता है ना, मुझे कुछ नया बनाने का हिम्मत ही नहीं हो रहे थे। फिर भी ये मेरे सामने अभी आ गए तो फिर से मुझे को लास्ट जो शूट है मैंने की नहीं है, जो फाइनल शूट होता है उसको मैं की नहीं। तो अब मैं संक्रांति के दौरान साफ़ सफाई कर रही थी। मेरे साइड का संक्रांति बहुत बड़ा त्यौहार है, उस समय पर डीप क्लीन भी होता है। उसी के दौरान मैं थोड़ा बहुत साफ़ सफाई की तो ये सब निकला है। मैंने सोची कि फाइनल का जो वीडियो बना लूँगी, अपलोड करूँगी, ज़रूर किसी न किसी को यूज़फुल होगा। मेरे जैसे किसी ने इस तरह से वीडियो देखकर बनाया है तो आपको रिजल्ट कैसा आया है ज़रूर मेरे से शेयर करना। अगर आपको अच्छा आया तो आप क्या क्या चीज़ें डाली हैं, तो मैं क्या नहीं डाली हूँ, वो सब आप ज़रूर इस कमेंट में मेंशन करना ना भूलिए। मैं तो फिर से इसको बनाऊंगी, इस तरह से नहीं, कुछ अलग तरीक़ा से बनाकर देखूंगी। अगर अच्छा है तो ज़रूर शेयर करूंगी, नहीं तो नहीं। इस वीडियो पे आपकी कमेंट क्या है ज़रूर मेरे से शेयर करना। आज की वीडियो इतना ही है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते। अब तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।